आज हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए सर्किट डायग्राम बनाना सीखेंगे। ये स्टैंडर्ड 10th के लिए चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पे बात किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात किया था। अब आगे हम लोगों को ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और फिर सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स पे बात करना है, जिसके लिए हमारे पास ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले तो देखिए इसका कारण क्या है, सर्किट डायग्राम बनाना हमें सीखना क्यों पड़ता है। ये एक सिंपल सर्किट है। यहाँ पर देखिए बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर ये एक बल्ब है जो कि ग्लो कर रहा है फिलहाल देखें, और यहाँ पर ये है रियोस्टैट। इसे इसका जॉकी कहा जाता है। इसे इस तरफ और इस तरफ मूव करते हुए इसका रेजिस्टेंस को वेरी किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो देखिए अगर मान ले एक सर्किट ऐसा है और इसे आपको रिप्रेजेंट करना है, किसी को बताना है कि सर्किट इस तरह का है, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन तो ये होगा कि आप एग्जैक्टली इस सर्किट को हूबहू ड्रॉ करें। जैसे कि यहाँ पर एक बैटरी को आपको ड्रॉ करना है, तो आप बैटरी का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, एक सेल इस तरह से आप बनाएं, फिर उसके पीछे एक और सेल बनाएं, इस तरह से आप बैटरी बनाएं। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें, जो कि बनाना काफ़ी कठिन होगा, डिफ़िकल्ट टास्क है। या फिर हर एक इक्विपमेंट के लिए, हर एक जो भी सामान से ये सर्किट बना हुआ है, वो हर एक इक्विपमेंट के लिए आप उसका एक सिंबल बना लें, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे कि ये जो सेल है, सेल को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप सेल को ऐसे ड्रॉ करें, जो कि बनाना कठिन होगा। या फिर इसके लिए एक सिंपल सिंबल हम फॉलो कर सकते हैं, इस तरह से और इस तरह से। ये जो सिंबल है ये बैटरी का सिंबल है। ये जो बड़ा लाइन है, ये बड़ा लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है बैटरी का, और ये छोटा लाइन जो है ये नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है बैटरी का। तो देखिए दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे हैं। इसे ड्रॉ करना, हूबहू ड्रॉ करना बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर हम हर एक इक्विपमेंट के लिए, हर एक कंपोनेंट के लिए मुझे कहना चाहिए, हर एक कंपोनेंट के लिए अगर हम एक सिंबल बना लें और उस सिंबल से इस सर्किट को ड्रॉ करें, तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले तो चलिए हम ये देख लेंगे कि किस तरह के इक्विपमेंट या कंपोनेंट के लिए किस तरह का सिंबल हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई बैटरी हो, जैसे कि हम बात कर रहे थे, अगर कोई बैटरी हो या सेल हो, सबसे पहले तो देखिए सेल अगर कोई हो, तो फिर सेल के लिए सिंबल कुछ इस तरह का होता है, एक लंबा लाइन, एक छोटा लाइन। ये लंबा लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, छोटा लाइन नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। देखिए एक साथ हर चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बहुत सारे सर्किट्स के लिए डायग्राम बनाएंगे, धीरे धीरे आपको चीज़ें याद होने लगेगी। अब देखिए बहुत सारे सेल्स मिलके बैटरी बनता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी कहते हैं हम इसे। तो यहाँ पर देखिए एक सेल, उसके बाद दूसरा सेल, उसके बाद तीसरा सेल, इस तरह से हमने ज्वाइन किया है, तो ये बन गया बैटरी। अब देखिए जो स्विच होता है, जिसे दबाने से सर्किट ऑन हो जाता है, और लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए हम जो स्विच दबाते हैं, वो स्विच क्या करता है, वो स्विच करता है सर्किट को ऑन, या फिर हमें कहना चाहिए क्लोज्ड सर्किट बना देता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्लोज्ड बनाता है, जिससे कि वहाँ से करंट पास करता है। तो अगर कोई बैटरी रहे तो बैटरी को हम माफ़ कीजिएगा, अगर कोई स्विच रहे तो स्विच को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और तरह का रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा आप उसे भी देख लें। आप चाहें तो किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्विच को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है स्विच को। ये खुला हुआ है सर्किट, देखें ये सर्किट क्लोज्ड सर्किट नहीं है, ओपन सर्किट है, मतलब स्विच ऑफ है। अगर वही स्विच ऑन हो जाता है तो फिर आप उसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप उसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि अभी स्विच जो है ऑन है। आपकी मर्ज़ी, आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्विच बताता है कि स्विच जो है ये ऑफ है, सर्किट ओपन है, और ये बताता है स्विच ऑन है और सर्किट क्लोज्ड है। अब जब दो वायर ज्वाइन होता है, एक वायर के साथ दूसरे वायर को ज्वाइन करें, तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मान ले एक वायर है और दूसरा वायर इस तरह से ज्वाइन हुआ है इसी के साथ, तो यहाँ पर हम एक डॉट लगा देते हैं। ये इंडिकेट करता है कि इस वायर के साथ ये जो वायर है, इस जगह पे ये जॉइंट है। अब अगर एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस करे बिना ज्वाइनिंग का, मतलब बिना कनेक्शन का, एक के ऊपर दूसरा वायर पास हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम एक वायर उसके ऊपर से दूसरा वायर इस तरह से पास नहीं करते हैं। कन्फ्यूजन हो सकता है, ऐसा लग सकता है मानो यहाँ पर जॉइंट है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए क्या किया जाता है, आप इसे ऐसे ड्रॉ करें। इस तरह से एक वायर पार हुआ, दूसरे वायर को इसके ऊपर से पार करना है, तो हम इस तरह का सिंबल को यूज़ करते हैं। ये बताता है कि ये जो वायर है इसके ऊपर
से पार हो गया। तो ये कुछ सिंबल्स था, कुछ और भी सिंबल्स आप देख ले यहाँ पर, कुछ और सिंबल्स जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल जो है ये इस तरह का इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। कोई अगर रेजिस्टेंस रहता है तो फिर उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होता है। रेजिस्टर करता क्या है? रेजिस्टर यही करता है कि करंट को रेजिस्ट करता है, रोकता है। जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है उस सर्किट से उतना कम करंट पास होता है। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को अगर आप देखें तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आप ऊबड़ खाबड़ रोड की तरह आप मान सकते हैं। वैसे तो इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं होगा, ये जस्ट याद रखने के लिए आप सोचिए ये ऊबड़ खाबड़ रोड है जिससे कि अगर कोई गाड़ी पार हो तो इसे स्लो होना पड़ेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये इंडिकेट कर रहा है रेजिस्टेंस को, ये करंट को रेजिस्ट कर रहा है। और जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में हमने ये देखा था रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसके लिए सिंबल या तो आप इस तरह का यूज़ करें या फिर इस तरह का यूज़ करें। इस तरह के सिंबल को यूज़ करना या फिर ऐसे यूज़ करना, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही यूज़ करें। एमीटर ये इंडिकेट करता है कि एक सर्किट में कितना करंट है। तो एमीटर का रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप गोल घेरा बना दें, अंदर ए लिख दें तो ये एमीटर हो गया और इस तरह से इसे पार कर दें। और अगर वोल्ट मीटर हो, वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज को इंडिकेट करता है, एक सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है उसे इंडिकेट करता है, उसके लिए V लगा दे और इस तरह से वायर पास कर दे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल शो करना है, अगर शो करना है तो आप इस तरह से उसे शो कर सकते हैं। और आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी लिख सकते हैं, उतना खास कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अब चलिए कुछ सिंपल सर्किट से हम इसे सर्किट डायग्राम को करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही सिंपल सर्किट है। यहाँ पर एक सेल है और उसके साथ देखिए एक यहाँ पर बल्ब है। तो सेल के लिए, इस सेल के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सेल के लिए एक लंबा लाइन और एक छोटा लाइन, तो ये एक सेल हो गया। इस सेल के साथ हमें ज्वाइन करना है किसको? एक इलेक्ट्रिक बल्ब को। अच्छा, एक बार आप देख ही ले कि इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए किस तरह का सिंबल है। ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए सिंबल है। बैटरी तो हमने ड्रॉ कर लिया, सेल हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब यहाँ से हम इसी बल्ब को ऐसे हमने बल्ब को ड्रॉ कर दिया। तो ये सिंपल सर्किट डायग्राम हो गया। देखिए यहाँ पर ये सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और उसके साथ सिंपली वायर से, कनेक्टिंग वायर से, ये देखिए कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर से ये बल्ब यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगला सर्किट में जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंस यही है यहाँ पर एक स्विच है। यहाँ पर देखिए बैटरी है या सेल कह सकते हैं आप, एक सेल है, उसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर एक बल्ब, ग्लोइंग बल्ब। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, देखिए इधर नेगेटिव टर्मिनल है, उसी को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले सेल को, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ऐसे ये सीधे जाकर स्विच से जुड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ स्विच बना लेते हैं, ऐसे और ऐसे स्विच बन गया ये। और यहाँ से हमें इसके साथ देखिए स्विच के साथ, ये सबसे पहले तो सेल के साथ देखिए इधर से वायर आया, स्विच के साथ जुड़ा, वायर आया, सेल से निकला वायर, स्विच से जुड़ा, और स्विच से वायर निकला और ये सीधे जाके इस ग्लोइंग बल्ब पे या बल्ब के साथ जुड़ गया। ये हो गया बल्ब। और यहाँ इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकला और ये बल्ब के दूसरे टर्मिनल में जाके, ये इस तरह से दूसरे टर्मिनल में जाके ये ज्वाइन हो गया। तो देखिए ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। लेकिन ये सर्किट डायग्राम ये इस फिगर को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप बताइए कि यहाँ पर हमें और क्या ड्रॉ करना है ताकि ये सर्किट डायग्राम एग्जैक्टली इस सिनेरियो को, इस इमेज को भी और इस सिनेरियो को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करे। कुछ देर वीडियो को पॉज करके सोचिए। सोच लिया आपने? यहाँ पर देखिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब ये सर्किट जो है क्लोज्ड सर्किट है, मतलब ये जो स्विच है ये स्विच ऑन है, और हमने जो यहाँ पर सिंबल ड्रॉ किया ये स्विच ऑफ है। तो यहाँ पर आप एक गोल सा यहाँ पर डॉट लगा दें, ये इंडिकेट करेगा कि स्विच जो है ये स्विच ऑन है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट सर्किट में जाते हैं। यहाँ पर स्विच है, बैटरी है, यहाँ पर बहुत सारे सेल मिलकर बैटरी है, और यहाँ पर एक रेजिस्टर है। जैसे कि हम बात कर रहे थे रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टर करंट को रेजिस्ट करता है। मतलब यहाँ पर रेजिस्टर लगाया गया, इसका मतलब यह है कि अगर रेजिस्टर नहीं होता तो बहुत ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो करता। और सिनेरियो ऐसा है कि ये जो ग्लोइंग बल्ब है ये उतना करंट को झेल नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने अभी बताया, हमें सिर्फ सर्किट डायग्राम सीखना है।
मैंने जस्ट बता दिया कि आप सोचेंगे कि बिना रेजिस्टर का भी तो सर्किट हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो फिर यहाँ पर चूंकि रेजिस्टर लगाया गया है तो यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट भी हमें करना है। सबसे पहले इस सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 3 सेल मिलके बैटरी बना हुआ है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ एक सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, यहाँ पर ये बन गया बैटरी। और ये बैटरी सीधे जाकर किससे जुड़ा है? रेजिस्टर से जाके जुड़ा है। तो रेजिस्टर के लिए ऐसे उबड़ खाबड़ रोड रेजिस्टर बन गया। अब यहाँ से ये जाके किससे जुड़ा है? ये ऐसे बल्ब से जुड़ा है और बल्ब जाके ऐसे स्विच से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी उसी तरह का सिचुएशन है, बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब हमें स्विच को ऑन करना है या सर्किट को क्लोज करना है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में जो हमने देखा था कि इस तरह का यहाँ पर रियोस्टैट है। यहाँ पर देखिए अब रेजिस्टर फिक्स्ड रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर नहीं है बल्कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसके लिए हमें इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल आपको याद होगा कैसा है। आप ऐसे इसे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। आप यहाँ पर एक एरो लगा दें, रेजिस्टर का जो सिंबल है उसमें एरो लगा दें तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखिए सिनेरियो कैसा है। यहाँ 2 सेल्स है, 2 सेल्स, इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये सेल जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह से हम इसे ड्रॉ करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल सेल का नेगेटिव टर्मिनल, इसके साथ दूसरा सेल ऐसे जुड़ा हुआ है। ये दूसरा सेल जुड़ा हुआ है। यहाँ से ये जो डॉट है गलती से लग गया है। तो फिर ये जो है ये 2 सेल्स मिलके बैटरी बन गया। मैं यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कर सकता हूँ और ये सीधे जाकर यहाँ से देखिए वायर निकला और ये सीधे जाकर किससे जुड़ा है? रियोस्टैट से जुड़ा है। यहाँ पर ये रियोस्टैट से इस तरह से आप रेजिस्टेंस का जो सिंबल है या रेजिस्टर का जो सिंबल है उसे ड्रॉ कर ले और यहाँ पर इस तरह से एक क्रॉस्ड एरो लगा दे। और इसके अपोजिट साइड से, अपोजिट टर्मिनल से रियोस्टैट के यहाँ से वायर निकला है और ये बल्ब के साथ जुड़ा है। तो यहाँ से वायर निकला है और ये बल्ब के साथ ऐसा जुड़ा है और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से वायर निकल के यहाँ सेल जो बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आके इस तरह से ये जुड़ गया है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब सर्किट में जो है ये एमीटर लगा हुआ है। एमीटर ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना करंट का फ्लो है इस सर्किट में। और यहाँ पर देखिए ये एक सेल है, तो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सेल के नेगेटिव टर्मिनल से वायर निकला है इस तरह से और ये एमीटर में जाके इंसर्टेड हुआ है। तो यहाँ से आप एमीटर को इस तरह से ड्रॉ कर ले और यहाँ से वायर निकला है एमीटर के दूसरे साइड से या दूसरे टर्मिनल से वायर निकला है जो कि इस बल्ब के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसे बल्ब के साथ जोड़ दिया और फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल से वायर निकल के बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में जाके समा गया, सेल का पॉजिटिव और सेल का नेगेटिव टर्मिनल। अब नेक्स्ट जो सर्किट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये जो सेल्स है, 2 सेल्स है, इसे मैं बाद में ड्रॉ करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सबसे पहले तो यहाँ एमीटर से शुरू करता हूँ। यहाँ से देखिए एक वायर निकला है, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से वायर निकला है और ऐसे वायर जाके एमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसी चीज़ को मैं पहले ड्रॉ करता हूँ। ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का या सेल का, तो ये मैं बाद में ड्रॉ करूँगा। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। तो यहाँ से निकला वायर और ये एमीटर, ठीक है। अब देखिए एमीटर से वायर निकला है अपोजिट टर्मिनल से, ऐसे वायर निकला है और बल्ब के साथ जुड़ा है, ऐसे निकला है और ये बल्ब के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। बल्ब के दूसरे टर्मिनल से देखिए वायर ऐसे निकला है और ये स्विच के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो है ये स्विच है, तो ऐसे निकला है और यहाँ पर स्विच के साथ ये जुड़ा हुआ है और स्विच के दूसरे टर्मिनल से वायर निकल के ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बाद में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को ड्रॉ करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नहीं है। अब यहाँ पर जो वोल्ट मीटर बचा हुआ है उस वोल्ट मीटर को हमें ड्रॉ करना है। आप गौर से देखें कि ये जो बल्ब है, बल्ब के दोनों टर्मिनल से वायर निकला, एक तो ऐसे और दूसरा इस तरह से, और वोल्ट मीटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम एक वायर निकालेंगे जो कि इंडिकेट करेगा इस बल्ब के इस टर्मिनल से निकला हुआ, एक टर्मिनल से निकला वायर और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से निकला हुआ वायर, दोनों जाके यहाँ वोल्ट मीटर में जाके यहाँ पर समा रहा है। तो ये वोल्ट मीटर हो गया। ये जो है इस सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को यहाँ पर ड्रॉ करना है।
आप गौर से देखें, जो स्विच से निकला हुआ वायर है वो इस सेल के साथ तो जुड़ा हुआ है और वही वायर आगे बढ़ के दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्विच से निकला हुआ वायर है ये दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ रहा है। आप अगर सीरीज कॉम्बिनेशन देखें, यहाँ पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ था और यहाँ पर इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर एक तरफ निकला था और दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से वायर इस तरफ निकला था। ये सिंपल सर्किट था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। यहाँ पर देखिए स्विच से वायर निकला और वायर निकल के दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ गया। ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं। क्लियरली आपको फिगर में दिख नहीं रहा, लेकिन आपको अगर कोई फिगर दिया गया रहे और आपको रिप्रेजेंट करना है अगर सर्किट डायग्राम, तो फिर वो क्लियर रहेगा। ये उतना क्लियर नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये दोनों ही पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं। तो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स में जाके ये वायर जो है, ये वायर निकलेगा, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल में जाके समाएगा। तो ये इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में और इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल में जाके समाएगा। दोनों दो सेल्स बनेगा यहाँ पर। और अगर दोनों सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल को देखें तो दोनों सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल्स भी कनेक्टेड है और वहाँ से वायर निकल के एमीटर में गया है। मतलब एमीटर से निकला हुआ वायर जो है दोनों सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइंट होगा। एमीटर से निकला हुआ वायर जो है ये दोनों सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐसे ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें, ये जो सेल्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। आगे के वीडियोस में जहाँ हम सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि किस तरह के सर्किट को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है या किस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है और किस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। यहाँ सिंपली आप देख के भी समझ रहे होंगे कि दोनों पैरेलल है एक दूसरे के साथ। ये एक सेल और ये दूसरा सेल एक दूसरे के साथ पैरेलल है, सीरीज में नहीं है। सीरीज में होता तो एक सेल ऐसा होता और उसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा सेल होता, एक के पॉजिटिव के साथ दूसरे का नेगेटिव का कनेक्शन होता। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह के बारे में बात किया था। तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग आगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, साथ ही साथ हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक पावर पे बात करेंगे। तो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।